हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 बुक 2, जिसका कि चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स का लेक्चर नंबर 6 है। बात करेंगे इस लेक्चर में, तो हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5C के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 5 से 8 तक को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 5C के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को सॉल्व किया था। ओके, वहां पे हम लोग को डॉट प्लॉट प्रिपेयर करना था। डॉट प्लॉट प्रिपेयर करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ पे क्या है, जो भी आपको डाटा दिया है ना, यहाँ पे अभी जो भी क्वेश्चन दिया इसमें डॉट प्लॉट पहले से प्रिपेयर्ड है। ओके, अब इस डॉट प्लॉट के डाटा को क्या करना है, हमें लिखना है, यहाँ पे राइट करना है, एंड उसके बेस पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हमें देना है। राइट, इस तरह से हमें यहाँ पे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसमें क्या बोला गया है, द डॉट प्लॉट गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ आवर्स द स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट 1 वीक में कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हैं वो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द मीन एंड मीडियन आवर्स। क्या करना है, मीन फाइंड करना है एंड मीडियन फाइंड करना है। राइट, मीन और मीडियन फाइंड करना है। और विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुटेबल फॉर द नंबर ऑफ आवर्स। यानी इसमें से मीन और मीडियन कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा हमें सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, द स्टूडेंट स्टडी इन वीक जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे क्या था, जस्टिफाई योर आंसर। राइट, हमें क्या करना है, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रीड करके डाटा को क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर के फॉर्म में। ओके, उसके बाद हम लोग जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करती है, क्या दिए, ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70 और ये 80 है। राइट, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये 10 है और ये 20, इसके बीच हम लोग को मानना है ना कि ये क्या है, ये अब मान लीजिए आपका 12 है। ठीक है, ये 14 है, ये आपका 16 है और ये 18 है और ये 20, यानी 2 यूनिट्स का यहाँ पे क्या है, गैप मान लेते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह अगेन ये अगर बात करते, ये 20 है, ये 22, ये 24, ये 26, ये 28 और अगेन ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 31, ये वाला लाइन आपका 32 हो जाएगा। ओके, ये 32 और ये 34, ये 36, 38 और ये 40। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पे रीड कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करो तो यहाँ पे क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पे 40 से अब उसके बाद 20, 30 इसमें नहीं दिया। अब उसके बाद देखिए ये 32 है, ये 34 हो जाएगा। तो 34 में 2 डॉट्स है, 2 डॉट्स का मतलब क्या है, ये 34 2 टाइम्स यहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, यानी 34 2 टाइम्स आया हुआ है। ओके, उसके बाद अगेन ये क्या है, अब देखिए 34 के बाद ये आपका क्या है, नेक्स्ट 38 हो जाएगा। 38 में एक ही डॉट है तो हम एक बार 38 लिखेंगे, 1 टाइम्स 38 लिख लिए। उसके बाद देखिए अब 38 के बाद क्या है, 40 में 2 डॉट्स है ना, तो यानी 40 में क्या है, 2 डॉट्स का मतलब 42 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ, तो यानी 40 को 2 टाइम्स लिख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग लिखते जाएंगे। ये क्या है, देखिए ये 40 था, ये 42, ये 44, ये 46, ये 48 और ये 50, यानी ये 42 हो जाएगा। एक ही बार हो जाएगा। अगेन ये 44 हो जाएगा। राइट, ये क्या हो जाएगा, 44। अब ये देखिए 46 आपको कितने टाइम्स दिख रहा हो, 3 डॉट्स, यानी 3 टाइम्स हमें 46 लिखना है। 46, 46, 46। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 40 क्या है, ये 6 है, ये 48 है और ये 50, तो यानी 50 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स। उसके बाद ये 52 2 टाइम्स है, तो 52 2 टाइम्स लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद ये क्या है, 52, ये 54, ये 56, ये 58 और ये 60, यानी ये क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, सॉरी 56 हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब यहाँ से आप बताइए कितने हैं टोटल ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ क्या करना, टोटल काउंट कर लेना कितने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल कितने हैं, तो यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और यहाँ भी हम लोग मैच कर लेंगे टोटल 15 डॉट्स है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइट, यहाँ पे 15 डॉट्स हैं और यहाँ 15 नंबर भी हमने लिख लिया है। अब हमें फाइंड करना है मीन और मीडियन। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मीडियन यहाँ पे। ठीक है, अब मीडियन अगर बात करें तो क्या है, एन क्या है, 15 है, और 15 क्या है बताइए, ऑड नंबर है। 15 क्या है, ऑड नंबर। 15 ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला हमने बताया था आपको, एन प्लस 1 अपन 2
टी टर्म या ऑब्जर्वेशन, राइट, ये बताए थे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, एन की जगह पे क्या रख दीजिए 15 रख दीजिए, 15 प्लस 1 अपन 2, ठीक है, टी टर्म, ओके। अब यहाँ से बताइए क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 16 अपन 2, ओके, और यहाँ से हो जाएगा टर्म, एट्थ टर्म कौन सा हो जाएगा, ये जो भी हमने नंबर लिखा पहले से हमने क्या लिखा अरेंज्ड लिखा है, इसलिए हम इसे हमें अगेन अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में क्या अरेंज्ड है, तो यहाँ पे हमें क्या अरेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसी डाटा में देखेंगे एट्थ टर्म कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एट्थ टर्म कौन सा है 44 है, यानी मीडियन क्या हो जाएगा 44, ठीक है। यानी यहाँ से मीडियन आ गया आपका 44, मीडियन क्या आ गया 44। अब हमें देखना है क्या मीन, राइट, मीन कितना होगा इसका, तो मीन के लिए हमें क्या करना है सबको ऐड करना है, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं सबको ऐड कर देंगे, 14 प्लस 34 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 40 अगेन है 1 टाइम्स 42 44 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 52 अगेन 56 और डिवाइड कर दें किससे 15 से, किसे डिवाइड कर देंगे 15 से। अब यहाँ हम लोग ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा 634 आएगा, ओके। और इसको हम लोग जब 15 से डिवाइड करेंगे तो मीन कुछ आपका 42.27 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 42.27। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मीन आवर्स, ठीक है 42.27 और ये आपका मीडियन आवर्स हो जाएगा। देखिए मीन और मीडियन क्या हो गया यहाँ पे मेजर हो गया। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें एक और इसमें चीज पूछा गया है कि विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुटेबल फॉर द नंबर ऑफ आवर्स द स्टूडेंट्स स्टडीज इन अ वीक, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आप बताना है कि मीन और मीडियन में कौन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए ज्यादा सुटेबल है। बट अगर आप डाटा में देखें तो यहाँ पे एक 14 है, मतलब 14 क्या है एकदम एक्सट्रीम आउटलियर है, ओके। और भी जितने भी आपके मतलब नंबर्स हैं ऑब्जर्वेशन उससे क्या एकदम बहुत छोटा है, ठीक है। यानी आउटलियर के केस में हमने आपको बताया था कंसेप्ट वाले लेक्चर में भी, जो आउटलियर का केस होता है या आपका लोअर एंड पे आउटलियर हो या आपके हायर एंड पे आउटलियर हो। जब आउटलियर केस में क्या होता है कि मीन इंपैक्ट होता है बट मीडियन इंपैक्ट नहीं होता, आउटलियर केस में मीडियन इंपैक्ट नहीं होता है लेकिन मीन इंपैक्ट हो जाता है। और मीन क्या हो जाता है जब आउटलियर क्या हो मतलब लोअर एंड पे हो तो मीन क्या हो जाता है घट के नीचे चला जाता है, डाउनवर्ड चला जाता है। और जब मीन आपका एक्सट्रीम आउट मतलब आपका हायर आउटलियर हो तो वहां पे क्या हो जाता है मीन एकदम बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। यानी उस केस में क्या होता है मीन पे इम्पैक्ट होता है आउटलियर केस में लेकिन मीडियन पे इम्पैक्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना हो तो मीडियन ज्यादा अप्रोप्रिएट है कंपैरिजन टू द मीन, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे मीडियन इज suitable for measure of central tendency because median is not affected by the outlier, ओके। यानी आउटलियर द्वारा क्या होता है मीडियन अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे मीडियन हो जाएगा आंसर बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिख देंगे क्या है कि द डाटा कंटेंस the data contains an extreme outlier ठीक है, which pulls the median downward, the mean डाउनवर्ड, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें क्या है द डॉट प्लॉट रिप्रेजेंट्स द डेली
रेनफॉल इन mm यानी मिलीमीटर रिकॉर्डेड फॉर 10 डेज। यानी यहाँ पे 10 डेज का क्या किया गया, डाटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि क्या है, डेली रेनफॉल का है, मतलब 10 दिनों तक का। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, वही चीज करना है, फाइंड द मीन एंड मीडियन। पहले क्या करना है, मीन और मीडियन रेनफॉल हमें निकालना है डाटा से, और विच वैल्यू मीन और मीडियन गिव्स अ बेटर आइडिया फॉर नॉर्मल रेनफॉल। और यहाँ पे वही चीज हमें बताना है कि कौन क्या होगा, बेटर मतलब आइडिया देगा नॉर्मल रेनफॉल का। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या, यहाँ पे मीन और मीडियन फाइंड करेंगे। तो देखिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, डाटा को लिखना होगा, यहाँ पे क्या क्या नंबर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, पहला बात करें, ये क्या है, 0 है, और ये क्या है, 5 है, राइट। और ये क्या है, देखिए इसको हम लोग 1 मानेंगे, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से यहाँ पे नंबर कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। ये 30, ये 31, 32, 33 और ये 34 और ये 35। अब यहाँ बात करेंगे ना, ये पहला क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। यानी इसलिए बाद में हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे मीडियन फाइंड करते वक्त। ये 1 हो जाएगा, अगेन ये 2 हो जाएगा। अब 3 में देखिए 3 डॉट्स है ना, तो 3 को क्या करना है, 3 टाइम्स लिखना है, ओके, 2 नहीं होगा यहाँ पे। अब उसके बाद 5 1 टाइम्स है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ओके। उसके बाद देखिए 6 1 टाइम्स है, तो 6 लिख देंगे। 10 10 पे नहीं है, उसके बाद एक ही बार आपका क्या है, 31 31 नहीं बल्कि 32 है, और 32 कितनी टाइम्स है, 1 और 2, यानी 2 टाइम्स 32 है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये 34 है, ठीक है, और उसके बाद 1 टाइम्स 35 है। टोटल कितना हो जाएगा, 1, ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, राइट। एन बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड करना है पहले मीडियन, ठीक है। पहले हम लोग मीडियन फाइंड कर लेते हैं। ये एन क्या है, इवन है, इवन है, और इवन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 1/2 और n/2 टीएथ टर्म, ओके, और प्लस n/2 प्लस 1 टीएथ टर्म, ओके, ये था। अब यहाँ पे क्या कर लेना, 1/2, n की वैल्यू कितना है, 10 है, ये तो 10 प्लस ये 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से 1/2 और 5 6 11, यानी 11/2, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, राइट। यानी मीडियन क्या हो जाएगा, 5.5। अब हम लोग फाइंड करेंगे मीन। मीन के लिए हम लोग क्या करें, सबको ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 32 प्लस 32 34, ओके, और प्लस 35, और 10 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 154 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब ये 10 है तो यानी क्या हो जाएगा, मीडियन 50.4 हो जाएगा, राइट। क्या 15.4 हो जाएगा। अब यहाँ बताना है ना, ये मीन है और ये मीडियन है। अब यहाँ बताना है कि दोनों में से जो विच वैल्यू मीन और मीडियन गिव्स अ बेटर आइडिया फॉर नॉर्मल रेनफॉल। यहाँ पर हम लिख देंगे मीडियन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन क्या होगा, बेटर रेनफॉल देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस केस में क्या आउटलियर है, आउटलियर है, यहाँ पे 1 एक वैल्यू एकदम एक्सट्रीम आउटलियर है, यानी आउटलियर केस में क्या होता है, मीन इंपैक्ट होता है बट मीडियन इंपैक्ट नहीं होता। वहीं आपका यहाँ पे भी मतलब सेम आपको रीजन बताना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे, वहां पे भी क्या था, सेम रीजन था। यहाँ भी सेम रीजन होगा कि मतलब जब आउटलियर का केस हो, यानी डाटा बहुत ज्यादा मतलब क्या हो, स्प्रेड आउट हो, यानी उसमें क्या मिले, आउटलियर एकदम या तो एक्सट्रीम लो पॉइंट पे मिले या आपको एक्सट्रीम हाई पॉइंट पे मिले, उस केस में क्या होता है ना कि मीडियन इंपैक्ट नहीं होता बट मीन इंपैक्ट होता है, ठीक है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे द मीडियन गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ नॉर्मल। तो ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 मतलब बनाना था। नेक्स्ट हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 पर।
देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें क्या करना है, द डॉट प्लॉट रिप्रेजेंट्स द हाइट इन फीट ऑफ 15 ट्रीज। कितने ट्रीज की हाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये डॉट प्लॉट, 15 ट्रीज की, यानी हमें n बराबर क्या मिल गया, 50 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि फाइंड द मीन हाइट, फाइंड द मीडियन हाइट एंड आइडेंटिफाई द आउटलियर्स, यानी यहाँ पे आउटलियर्स कौन कौन से हैं, और इफ द आउटलियर्स आर द रिमूव्ड, अगर हम लोग आउटलियर्स को रिमूव कर दें तो हाउ डू द मीन एंड मीडियन चेंज, तो किस प्रकार से मीन और मीडियन चेंज होंगे। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, पहले आपको नॉर्मल मीन हाइट और मीडियन हाइट निकालने हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करना आउटलियर्स को, और आउटलियर्स को आइडेंटिफाई करके ना जब उसको रिमूव कर देंगे उसके बाद हम लोग मीन मीडियन अगेन फाइंड करना है, और देखना है कि मीन इंक्रीज हो रहा है या मीडियन इंक्रीज हो रहा है या मीन डिक्रीज हो रहा है या मीडियन डिक्रीज हो रहा है, ये सब चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहला में स्टेप ये होगा, सबसे पहले हम क्या करें, इस डॉट प्लॉट के डाटा को हम लोग नंबर के रूप में अरेंज यहाँ पे कर लें और अरेंज फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस डॉट प्लॉट के डाटा को क्या कर लें, नंबर्स के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये 0 है और ये 20 है, इसको हम लोग कितना मानेंगे बताइए, यानी यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन आ रहा है तो इसको हम लोग सपोज मान सकते हैं, सपोज ये 0 है तो हम लोग 4 गैप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए 4 का गैप लेंगे, इसके बीच टोटल कितना है, कहेंगे इसके बीच 20 का है, 20 का है ना, और ये कितने यूनिट्स है छोटे छोटे, 1 2 3 4 5, यानी इसके बीच 5 है ना, 5 से क्या कर डिवाइड कर दीजिए, जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, यानी हम लोग 4 यूनिट का गैप ले लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। राइट, इसी प्रकार ये बात करें तो ये आपका 24 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये आपका 28 के बाद कितना हो जाएगा 32, और ये आपका 36, और 36 के बाद ये 40 हो जाएगा, यानी 4 का हम गैप लेंगे, 4 यूनिट हम लोग बीच में गैप ले लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग बात करते हैं सॉल्व करना, तो देखिए अब ये क्या है, पहला यहाँ पे 12 है तो लिखेंगे 12 कितनी टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे। राइट, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 44 होगा, ये 48, ये 52 और ये 56 हो जाएगा। राइट, यानी क्या हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, तो 56 कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हम लोग क्या लिख देंगे 56 लिख देंगे। अगेन इसी प्रकार बात करें तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए ये 64 होगा, ओके, ये 68 होगा, उसके बाद ये 72 होगा, ओके, और ये कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद देखिए 80 पे कितने हैं 1 2 3, यानी 83 टाइम्स हो जाएगा, 83 टाइम्स हो गया। अब उसके बाद ये क्या है 84 है, 84 कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स। राइट, ये हो गया आपके टोटल कितने 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे कितने डॉट्स थे 15, यानी टोटली 15 ट्रीज का हमें क्या मिल चुका है, 15 ट्रीज का हमें नंबर फॉर्म में डाटा मिल चुका। अब जो जो हमें पूछा गया वो हम सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पे मीन पूछा है, मीन हाइट, तो ए नंबर की हम लोग बात करें तो मीन कितना हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग इसके लिए क्या करें सबको ऐड करेंगे, जब यहाँ पे हम सबको ऐड करें तो ये कुछ आपका 900 आएगा, और हम लोग इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, जब 15 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 फीट, क्या आएगा 16 फीट। अब यहाँ बी नंबर की बात करें मीडियन, ठीक है, तो मीडियन की बात करें तो कैसे मीडियन हमें फाइंड होगा, तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए डाटा कितने हैं 15, इसके लिए हम क्या करें अरेंज्ड है तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, यानी इधर से आप क्या कर दिए 7, और 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 हटा दीजिए तो बीच में क्या बच जाएगा आपका 68 बच जाएगा। ठीक है, राइट, क्या बच जाएगा 68 बच जाएगा, ये बिल्कुल बीच की वैल्यू होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मीडियन कितना हो जाएगा 68। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं जैसे कि हमने बताया था ना आपको ऑड नंबर जब आए, ये एन क्या है ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा एन प्लस 1, यानी 15 प्लस 1 अपन 2, 15 प्लस 1 कितना होता है 16, और 16 अपन 2 का मतलब 8, आपका 8 टर्म हो जाएगा। राइट, कौन सा टर्म 8वां टर्म हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी क्या आया आपका मीडियन 68 आया। राइट, यानी यहाँ से 68,
अब यहाँ पे बताना आइडेंटिफाई द आउटलियर्स। सी नंबर में क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर अगर आइडेंटिफाई करने का आउटलियर्स की, तो देखिए आपको ज्यादा जो ये मतलब दिख रहा है डाटा, वो क्या है 56 और 84 इसके बीच है, और इसी के बीच ज्यादा डाटा, लेकिन आपको तीन वैल्यूज ऐसे दिख रहे हैं जो एकदम एक्सट्रीम क्या है, लो में है। क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीम या लो में है। जब ये एक्सट्रीम लो में है तो यही क्या है, आपका आउटलियर हो जाएगा, यानी लोअर एंड पे आउटलियर है यहाँ पे। और क्योंकि सभी डाटा क्या है, इसके आसपास है, और ये सभी डाटा से हट के एकदम ये क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीम आपका लोअर एंड पे आउटलियर तीन यहाँ मिल रहे हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आउटलियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कौन कौन से तीनों थे स्टार्टिंग में, तो ये 12, 12 और 16, ये क्या है, ये तीनों क्या है, आउटलियर हैं, मतलब ये लोअर आउटलियर हो जाएंगे, लोअर, ठीक है, यानी लोअर एंड पे आउटलियर हो जाएंगे, ये आपके तीनों आउटलियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग आउटलियर वाले में लिख देंगे दिस वैल्यूज आर मच लोअर देन द रेस्ट ऑफ द डाटा, राइट, ये कर देंगे। अब यहाँ पे लिखना है ना आउटलियर मतलब द मीन एंड मीडियन हाइट आफ्टर रिमूव्ड क्या, आउटलियर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आउटलियर्स को रिमूव करके हमें क्या करना है, फाइंड करना है मीन और मीडियन, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे मीन की, ठीक है, तो मीन अब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो यहाँ पे एन अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन वैल्यूज क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, जो कि आउटलियर्स थे। पहले एन कितना था, 15 था। अब जब 15 में से क्या कर देंगे, 3 रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, यानी अब ये क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब यहाँ मीन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तीन को हटा के हम लोग सबको ऐड करेंगे। जब आप तीन को रिमूव करके सबको ऐड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आपका ऐसा आपको लिखना होगा, से स्टार्ट करना है 56 प्लस 56 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगेन क्या आएगा 60 प्लस 64, अगेन 68, 22 प्लस 26, 80, 80, अगेन 80, 84 प्लस 84, सबको ऐड करेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 15 से नहीं 12 से। जब यहाँ पे सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार यहाँ पे 860 आएगा, और इसको हम लोग जो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 71.7, क्या आएगा 71.7। यहाँ पे आपको मीन दिख रहा होगा, और पहले मीन क्या आया था 60 फीट आया था, अब ये मीन क्या हो गया 71.7 हो गया। यानी क्या था, आप यहाँ पे देखे चेंजेस में, ये जो तीनों आउटलियर थे ना, ये तीनों जो आउटलियर थे ये क्या थे, एक्सट्रीम लोअर एंड पे थे। और हमने आपको कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बताया था, जब भी आउटलियर एक्सट्रीम लोअर एंड पे होता है ना, यानी मीन क्या हो जाता है, पुल्स डाउनवर्ड, राइट, यानी वो घट जाता है, मीन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे मीन पहले क्या था, मतलब 60 फीट था, और मतलब क्या हो घट चुका था ना इस आउटलियर के कारण, इस आउटलियर के कारण क्या होता है, मीन घट चुका था। और यहाँ पे जैसे ही हम आउटलियर को हटाएं, ये मीन क्या हो गया 71.7 हो गया, यानी मीन इंक्रीज हो गया। यानी जब भी लोअर एंड पे मतलब क्या होता है, आउटलियर होता है, तो वहां पे मीन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार मीडियन फाइंड करेंगे, लेकिन पहले मीन का केस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, मीन इज इंक्रीज आफ्टर रिमूव्ड आउटलियर, ठीक है, मीन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब लोग फाइंड करेंगे मीडियन, और मीडियन का चेंज क्या देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे मीडियन की, तो मीडियन के लिए क्या चाहिए हमें, एन बराबर क्या है 12 है, यानी क्या करेंगे यहाँ पे बताइए 12, ठीक है। अब जब ये 12 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए हमने क्या बताया था, 1/2 ब्रैकेट n/2 टीएथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टीएथ टर्म, राइट, कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/2
6th टर्म, ठीक है, प्लस ये 6 + 1 यानी 7th टर्म। अब यहाँ से बताइए 1/6 टर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 72 हो जाएगा, प्लस और ये 7 टर्म क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से ऐड करके, यानी यहाँ से बताइए 6 2 8 और ये 7 7 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार आपका 74 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 74। अब मीडियन क्या है 74, पहले मीडियन क्या था 68 था, राइट, पहले मीडियन क्या था 68 था, अब मीडियन कितना है 74 आया, यानी मीडियन क्या हुआ, मीडियन भी इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे लिख देंगे मीडियन इंक्रीज फ्रॉम 68 टू 24 फीट, यानी ये भी इंक्रीज हुआ और मीन भी इंक्रीज हुआ। यानी जब आउटलियर था तो मीन और मीडियन दोनों क्या आए थे, कम आए थे, और जैसे हमने आउटलियर क्या किया, रिमूव किया, तो मीन और मीडियन दोनों क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और हमें यही बताना था क्वेश्चन में कि इफ द आउटलियर्स आर रिमूव, जब हम आउटलियर्स क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हाउ डू मीन एंड मीडियन चेंज, तो मीडियन और मीन कैसे किस प्रकार चेंज होंगे वो चीज हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों को यहाँ पे सॉल्विंग हो गया। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है। ठीक है, यहां से क्या था डी का सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको करना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्या है, द डॉट प्लॉट बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। ये ग्रेड 4 के स्टूडेंट है और ये ग्रेड 5 के स्टूडेंट है। इनमें क्या किया गया है, स्वीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, डाटा को ऑब्जर्व करना है, उससे नंबर को हमें लिखना है और बताना है, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें पहले क्या करना होगा, डाटा से यहाँ पे वैल्यूज को लिखना होगा डॉट प्लॉट से। ठीक है, ग्रेड 4, ग्रेड 4 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, देखिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, यानी इसके बीच कोई गैप नहीं, तो ये पहला 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 2, कितने 2 डॉट्स है ना, 2 टाइम्स 2 लिख देंगे, 3 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, 4 भी आपका क्या है 2 टाइम्स है, 5 भी क्या है 2 टाइम्स है, और 6 आपका 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, यानी 6 6 6 6, राइट, ये हो गया। अब यहाँ बात करें ग्रेड 5 की, क्या हो जाएगा ग्रेड 5। जब यहाँ पे ग्रेड 5 की बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या होती है, देखिए 2 कितने टाइम्स 1 2 3 4, यानी पहले 2 लिखेंगे, 2 2 2 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, उसके बाद 3 1 टाइम्स है, उसके बाद 4 1 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 5 देखिए 1 2 3 4, यानी 5 आपका 3 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 3 टाइम्स है, तो 6 लिख देंगे 3 टाइम्स, राइट, ये हो गया। अब हम बस सिंपली क्या करना है ना, जो जो क्वेश्चन ये बोल रहा है वहां पे हमें फाइंड करना है। द डाटा वेरीज मोर फॉर द ग्रेड 4 देन ग्रेड 5। ये बोला जा रहा है कि देखिए जो डाटा मतलब क्या है 4 का है और ग्रेड 5 का, यानी ज्यादा वेरीज किसमें, मतलब ज्यादा मतलब स्प्रेड आउट कौन सा डाटा है, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट बोल जाए ग्रेड 4 का जो डाटा है वो ज्यादा वेरी कर रहा है, यानी ज्यादा स्प्रेड आउट है, मतलब कंपैरिजन टू द ग्रेड 5। तो ये सही बात है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप देखिए 5 में ये इसमें क्या है, ये 1 में कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, और ये 1 से लेकर 6 तक सभी मतलब वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ देखिए 1 दिख ही नहीं रहा है, 2 3 4 5 6 के बीच देख रहे हैं, और ये 1 और 6 के बीच में देख रहे हैं। अगर बात करेंगे ग्रेड 4 की, तो इसकी रेंज कितनी आएगी, 6 - 1 5 आएगी, और इसकी रेंज 6 - 2 4 आएगी, यानी इसकी रेंज कितनी आएगी, देखिए 6 - 2 यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी 4 आएगी। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी आएगी, आप देखें तो 6 - 1 यानी 5 आएगा। तो ज्यादा स्प्रेड आउट कौन सा डाटा है, यही है ग्रेड 4 का, यानी ये पहला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें द मीडियन नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर, क्या, मीडियन नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर ग्रेड 4 इज मोर देन दैट द ग्रेड 5। ये तब बता पाएंगे ना कि जब हमें क्या चाहिए, मीडियन हम दोनों का फाइंड करेंगे, ग्रेड 4 का और ग्रेड 5 का अलग अलग। ठीक है, और जब मीडियन हम लोग फाइंड कर लेंगे तब देखेंगे कि क्या ग्रेड 4 का मीडियन ग्रेड 5 की मीडियन से ज्यादा आ रहा है। यदि ज्यादा आएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, यदि ग्रेड 4 का मीडियन ग्रेड 5 की मीडियन से ज्यादा नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हम लोग फाइंड करते हैं बी। बी के लिए यहाँ पे
अब यहाँ पे लिखेंगे मीडियन ऑफ ग्रेड क्या, ग्रेड 4। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड 4 में कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं 13। तो जब 13 है तो यानी हम क्या कर देंगे, दोनों ओर से सेम वैल्यूज, मतलब 6 और 6 निकालेंगे, बीच का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या बचा 4, तो मीडियन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट, मीडियन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मीडियन ऑफ ग्रेड 5, मीडियन ऑफ ग्रेड 5। तो ग्रेड 5 में कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 है, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑड वाले केस में हम क्या बताए, दोनों सेम वैल्यूज को क्या करिए, मतलब रिमूव करिए, और बीच वाला क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो जाएगा, मीडियन क्या आया 5 आया, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मीडियन ऑफ ग्रेड 4 इज क्या, लेस देन ग्रेड 5, यानी ग्रेड 4 का जो मीडियन है ना, वो ग्रेड 5 के मीडियन से लेस देन है। बट यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, यानी ग्रेड 4 का मीडियन क्या होगा, मोर देन होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे रीजन बता चुका है। अब बात करेंगे सी की। अब सी में ये बोला गया द मीन नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर ग्रेड 4 इज मोर देन द ग्रेड 5, यानी यहाँ में पहले चाहिए मीन किसका, दोनों का, ग्रेड 4 का भी और ग्रेड 5 का भी, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीन ऑफ ग्रेड 4। तो मीन ऑफ ग्रेड 4 कितना आएगा, मीन यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। जब यहाँ मीन फाइंड करेंगे तो देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 4 15, 15 और 5 कितना होता है 20, 20 और 5 25 और 4 29, 29 और ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, तो 29 प्लस 24 कितना हो जाएगा, यानी 9 4 13, और ये और डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होगा 13 से, यानी कुछ ये हो जाएगा 53/13, यानी इसका मीन कितना आ जाएगा 4.08 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 4.08। अब हम लोग फाइंड करें किसका मीन, ग्रेड 5 का, मीन ऑफ ग्रेड 5, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 2 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, 2 4 जा 8, ठीक है, 3 और ये 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 5 4 जा कितना होता है 20, 6 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 6 3 जा 18, राइट। और डिवाइड करेंगे यहाँ भी किससे हम लोग 13 से। इस तरफ बताइए ये क्या हो जाएगा 12 और ये 8 कितना होता है 20, 20 और 20 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 और 8 58 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 13 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये क्या कितना हो जाएगा 13 4 जा कितना होता है 52, राइट। अब यहाँ बच जाएगा कितना 52 और 6 बच जाएगा, जब डेसिमल लगाएंगे तो यानी 6 0 60 हो जाएगा, तो अगेन कितनी टाइम्स जाएगा, तो 13 4 जा 52 ही जाएगा, राइट, यानी 4.4 कुछ होगा, ठीक है 4.4 होगा। उसके बाद कितना बच जाएगा आपका 52 में 8 हो जाएगा और जीरो लगेंगे 80, यानी 13 6 जा 20, यानी कुछ इस प्रकार आपका आएगा 4.46, राइट, क्या आ जाएगा 4.46। ये आपका मीन आ जाएगा किसका ग्रेड 5 का, और ये आपका मीन ग्रेड 4 का आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ग्रेड 4 का जो मीन है ना वो ग्रेड 5 के मीन से क्या है कम है, यानी 4.08 क्या है लेस देन है 4.46 से, राइट, 4.46 से क्या है लेस देन है। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे मीन ऑफ ग्रेड 4 इज लेस देन ग्रेड 5, यानी 4 क्या है लेस देन है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा था मोर देन, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना था क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 थे जो कि कंप्लीटली सॉल्व हो चुके। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद भी यदि कोई डाउट बचता है आपको तो आप क्या करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5D के कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही,
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।